Okay, in this class, I am going to tell you about a particular method which is going to be very useful in finding the square root of a certain kind of expressions like a plus root b, where root b is irrational. Probably most of you already knew about this particular method, but let's do it for those who don't know it. ठीक है ना, चलिए तो देखते हैं कि क्या ये टेक्निक है, कौन सा टेक्निक है। आपको याद होगा कि मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स का जो पहला वाला क्लास था उसमें साइन 15 डिग्री और कॉस 15 डिग्री में, साइन 15 डिग्री में आया था आपका 2 माइनस रूट 3 का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो उसी तरह के का एक्सप्रेशन जो होता है, उस तरह के एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वही टेक्निक मैं बताने जा रहा हूँ। हो सकता है आप में से बहुतों को पता भी हो ये। ठीक है, तो देखिए ये एक्चुअली काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आगे आपको बहुत जगह पे इसका काम लगने वाला है। ठीक है ना, तो ध्यान से देखिए जिनको नहीं अगर पता है ये। टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ the expression of the form a plus minus square root of b, where root b is irrational, जहाँ की रूट b जो है इरेशनल है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ओके, अब यहां पे करना क्या है हमें, सपोज स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस रूट बी, पहले ये प्लस वाला देखते हैं, उसके बाद माइनस वाला भी देख लेंगे, मैं आपको बता दूंगा, इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस रूट वाई। अब ये क्यों हमने माना, इसके बारे में अभी मैं आपको नहीं एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि फिर ये क्लास बहुत ही लंबा हो जाएगा। ठीक है, मैंने सोचा है कि इसको 15 से 20 मिनट के अंदर मुझे आपको बता देना है, इसीलिए। ठीक है, इस तरह से आपको सपोज करना है। आप सोच रहे होंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस रूट बी अगर होगा तो रूट एक्स माइनस रूट वाई मानेंगे। आप एकदम सही सोच रहे हैं। चलिए, ऑन स्क्वेयरिंग both sides we get a plus square root of b is equal to x plus y plus 2 root xy। अब एक थ्योरम होता है जो आप में से बहुतों को अगेन पता हो सकता है कि नहीं भी पता हो, अगर ध्यान आपने अपने जूनियर क्लासेस में नहीं दिया हो तो। ठीक है, या आपको पढ़ाया नहीं गया हो पहले। अगर इस तरह का कोई एक्सप्रेशन है, रूट एक्स माफ करिए एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वाई इज इक्वल टू ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी, अगर इस तरह का कोई एक्सप्रेशन है तो हम हमेशा रेशनल और इरेशनल पार्ट्स को दोनों तरफ से कंपेयर कर सकते हैं। दैट इज एक्स इज इक्वल टू ए और रूट वाई इज इक्वल टू रूट बी, दैट इज वाई इज इक्वल टू बी। तो हमें दो इक्वेशन मिलता है यहां से कंपेयर करके। आपने देखा कि मैंने रेशनल और इरेशनल पार्ट्स को किस तरह से कंपेयर कर दिया है। जब रेशनल और इरेशनल पार्ट्स को कंपेयर कर देंगे आप, तो आपको दो इक्वेशन मिलेगा, एक तो x इज इक्वल टू ए, दोनों रेशनल, और एक रूट y इज इक्वल टू रूट बी, जिससे कि y इज इक्वल टू बी आया। तो रूट y और रूट बी दोनों इरेशनल। सो आफ्टर कंपेयरिंग द rational and irrational portions we get two equations, x is equal to a and y is equal to b। यहां भी वही करेंगे क्योंकि भाई x प्लस वाई यहां से रेशनल है, a यहां पे रेशनल है, 2 रूट एक्स वाई यहां पे एज अ होल कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं तो इरेशनल है, और यहां पे रूट भी इरेशनल है। दोनों को कंपेयर करिए। ऑन कंपेयरिंग, इसका प्रूफ भी होता है, बहुत आसान सा प्रूफ होता है, किसी दिन और बता दूंगा, बहुत छोटा सा प्रूफ है, इजी है। चलिए, ऑन कंपेयरिंग रेशनल एंड
इरेशनल पार्ट्स हमें क्या मिलेगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू ए एंड 2 रूट एक्स वाई इज इक्वल टू रूट बी, दैट इम्प्लाइज 4xy इज इक्वल टू बी। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, इसको मान लेना है इक्वेशन 2। ठीक है, अब हमें x और y का वैल्यू अगर मिल गया तो डेफिनेटली ये स्क्वायर रूट हम फाइंड आउट कर लेंगे आसानी से। नाउ x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होगा भाई, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy हो जाएगा ना। दैट मीन्स x प्लस वाई कितना है आपका a, तो a स्क्वायर, 4xy कितना है b, तो माइनस b। दैट इम्प्लाइज x माइनस वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस b। आप यहाँ पे प्लस माइनस ले सकते हैं, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि अभी इसको आप मत लीजिए, बस प्लस वाला साइन लेकर आगे बढ़िए। ठीक है, प्लस वाला साइन लेके आगे बढ़ो, आगे मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा थोड़ा सा। सो सपोज दिस टू बी आवर इक्वेशन नंबर 3। इसको इरेज करता हूं। नाउ एडिंग 1 and 3, adding 1 and 3, what we get? We get 2x is equal to a plus square root of a square minus b। ठीक है, so x is equal to a plus square root of a square minus b divided by 2। Again subtracting 3 from 1, subtracting 3 from 1 हमें क्या मिल जाएगा, जब 3 को इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 2y इज इक्वल टू a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस b, इसलिए y इज इक्वल टू a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस b डिवाइडेड बाई 2। हमें x का वैल्यू ये मिल गया, y का वैल्यू यहां से ये मिल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको इरेज कर देता हूं मैं। ओके, देयरफॉर अब स्क्वायर रूट हम आसानी से लिख सकते हैं। देयरफॉर द स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस रूट बी इज इक्वल टू, रूट एक्स की जगह क्या लिख देंगे, a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस b डिवाइडेड बाई 2, और b के जगह क्या लिख देंगे हम, a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस b डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, हमारा स्क्वायर रूट निकल गया। अगर ये माइनस वाला होता, यानी कि a माइनस रूट बी का स्क्वायर रूट निकालना होता, कुछ नहीं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि इस केस में आप सपोज कर लेंगे रूट एक्स माइनस रूट वाई, उसके बाद सारा प्रोसेस यही होगा। दो इक्वेशन आएगा, एक एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू समथिंग, उसके बाद एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर करके आप निकाल लेंगे जैसे यहाँ पे आपने निकाला था, एंड दैट्स इट। यहाँ पे हमें इसके जगह माइनस आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब एक दो एग्जाम्पल बना लेते हैं। इरेज करूं?
अब जब साइन 15 डिग्री का वैल्यू हमने क्या निकाला था, चलिए देख लेते हैं क्या निकाला था। साइन साइन 15 डिग्री इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। प्लस माइनस था लेकिन साइन 15 डिग्री प्लस होता है तो मैंने यहाँ पे प्लस वाला साइन ले लिया, इंक्लूड कर लिया। स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 30 कितना होता है, √3/2 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस √3। अब स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 3 आपको स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस √3 निकालना है। ये किस फॉर्म में है, a माइनस √b वाले फॉर्म में है। मान लेते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस √3 इज इक्वल टू √x प्लस √y है, ठीक है। स्क्वायर करेंगे, ऑन स्क्वायरिंग हमें क्या मिलेगा, x प्लस y प्लस 2√xy इज इक्वल टू 2 माइनस √3, इसलिए ऑन, यहाँ पे माइनस होगा, ऑन कंपेयरिंग रेशनल एंड इरेशनल पार्ट्स, यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 एंड 4xy इज इक्वल टू 3। आप देख सकते हैं वही सब कुछ आ रहा है जो a प्लस √b के फॉर्म में आता था, ठीक है, क्योंकि ये माइनस जो है स्क्वायर करेंगे तो खत्म हो जा रहा है यहाँ से। x माइनस वाई का होल स्क्वायर कितना आएगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर आएगा, आपका क्या आ रहा था, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy, x प्लस वाई कितना है 2 है यानी कि 4, 4xy 3 है यानी कि 3, 1, इसलिए x माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। यहाँ पे आप चाहें तो प्लस माइनस 1 ले लीजिए, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे प्लस माइनस 1 ले लेते हैं हम, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले x माइनस वाई प्लस 1 लीजिए, x माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस 1। तो जब इस वाले इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 और x माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस 1 को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 2x इज इक्वल टू 3, राइट, दैट इंप्लाइज x इज इक्वल टू 3/2 और x इज इक्वल टू 3/2 इसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे या इसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, y इज इक्वल टू 3/2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1/2। चलिए अगर हम इफ x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 यहां से ले लेते हैं तो क्या करेंगे, इसको और इसको फिर सॉल्व करते हैं, पहले ऐड करते हैं तो हमें मिलेगा 2x इज इक्वल टू, यहां लिख लीजिए देन 2x इज इक्वल टू, यहां 1 आएगा, 2 माइनस 1, x इज इक्वल टू 1/2, इसलिए फिर y इज इक्वल टू कितना आएगा 3/2। बट अब कौन सा वैल्यू हमारे लिए यहां पे रखना है ये हम देखेंगे सबसे पहले। अब देखिए सबसे पहले साइन 15 को भूल जाते हैं हम बस स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस √3 निकालते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस √3 हमारा क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस √3 हमारा क्या आ जाएगा, या तो अगर ये वाला इक्वेशंस को हम यूज करके लेंगे तो हमें मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1/2, राइट, ठीक है। या तो हमें मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 अगर ये वाला इक्वेशन लेके हम यूज करेंगे तो। बट इसको लिख सकते हैं -3/2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1/2, इसलिए स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस √3 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1/2, ऐसा लिख सकते हैं। आगे आपका फाइनली यही, इसीलिए मैं कह रहा था कि हमेशा प्लस को लेके चलिए आप आगे,
इस तरह का सिचुएशन में जो भी यूजफुल होगा वो हम ले लेंगे। अब यहाँ पे हमें नेगेटिव वाला लेना है। अब किसी भी चीज़ का, किसी भी क्वांटिटी का जो स्क्वायर रूट होता है हमेशा दो होता है, एक प्लस और एक माइनस। ठीक है, बिकॉज डेफिनेशन स्क्वायर रूट का क्या होता है, एक ऐसा क्वांटिटी जिसका स्क्वायर करने पे हमें वो रिक्विजिट क्वांटिटी मिल जाए, जो स्क्वायर रूट के अंदर जो है वो वाला क्वांटिटी हमें मिल जाए। अब जैसे कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू +2 और -2। क्यों भाई? क्योंकि +2 को स्क्वायर करेंगे तब भी 4 मिलेगा, -2 को स्क्वायर करेंगे तब भी 4 मिलेगा, इसीलिए। तो यहां भी वही बात हो रही है। लेकिन आप हमेशा, मैं इसीलिए कहता हूं कि पॉजिटिव सॉल्यूशन लेके बनाइए। हाँ, अगर इस तरह का न्यूमेरिकल एग्जाम्पल बना रहे हैं और उसमें स्ट्रिक्टली आपको पॉजिटिव नेगेटिव पूछा जा रहा है तो आप पॉजिटिव नेगेटिव लगा दीजिए, क्योंकि अंत में जो स्क्वायर आएगा वो पॉजिटिव नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, आप सिर्फ पॉजिटिव लेके बनाते और अंत में फाइनल आंसर इसका बस यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव लगा देते। पॉजिटिव लेके जब आप बनाएंगे यहां से तो आपका ये वाला आंसर आएगा। अंत में बस इतना इज इक्वल टू इसी में ब्रैकेट करके बाहर प्लस माइनस लगा देना है, दैट्स इट। तो आपको यहां से माइनस लेने की जरूरत ही नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमें कितना मिल गया स्क्वायर रूट। हम यहां से प्लस वाला वैल्यू लेंगे क्योंकि भाई sin 15 प्लस वाला है, प्लस वाला ही हमें लेना है। चलिए, तो हम ये वाला वैल्यू लेंगे तो कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1/√2। तो कितना आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस √3 कितना आया हमारा यहां से, √3 माइनस 1/√2 इज इक्वल टू √3 माइनस 1/2√2। इसी तरह देखेंगे कि cos 15 डिग्री निकालना है तो हमें मिलेगा √3 प्लस 1/2√2। तो आपने देखा कि किस तरह से इसका स्क्वायर रूट हमने आसानी से निकाल लिया। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ एनी एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म a प्लस √b और a माइनस √b। ठीक है, आई होप ये जो मेथड है आपको अब याद रहेगा, आप भूलेंगे नहीं। और हाँ, ये जो मेथड था ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन के लिए है, मतलब दो टर्म का एक्सप्रेशन, जैसे कि a प्लस √b या a माइनस √b, दो ही टर्म है, a√b या a और माइनस √b। ठीक है, तीन टर्म के लिए भी होता है, वो थोड़ा लंबा होता है, वो भी किसी दिन मैं आपको बता दूंगा जहां भी उसकी जरूरत होगी। बट फॉर नाउ यू हैव टू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर टेक्निक टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ any binomial expression of the form a plus √b or a minus √b. I hope you understand everything about it, and from now on don't try to forget it. ठीक है, इसको भूलिएगा मत। अब कई बार ऐसा सिचुएशन होता है ना कि कोई प्रॉब्लम एकदम आसान होता है, उसको आप देख के भी उसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा गया कि, माफ करिएगा, आपसे पूछा गया कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस 2√55। अब इसका स्क्वायर रूट आप जो अभी मेथड मैंने बताया उससे भी आप निकाल सकते हैं। अदरवाइज इसको आप ऐसे भी तो सोच सकते हैं ना, स्क्वायर रूट निकालना है तो आपको ऐसा दो नंबर ढूंढना है सबसे पहले जिसका सम 16 हो और जिसका प्रोडक्ट 55 हो। 11 और 5, 11 प्लस 5 प्लस 2√11 इंटू 5, इसको लिख सकते हैं √11 प्लस √5 प्लस 2√11 इंटू 5, दैट मीन्स √11 प्लस √5 का होल स्क्वायर हो गया। इसलिए स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस 2√55 इज व्हाट, √11 प्लस √5। चूंकि स्क्वायर रूट हमेशा दो नंबर होता है प्लस माइनस, तो प्लस माइनस यहां लगा दीजिए, दैट्स इट, अगर आपको लगाने का मन है तो। चलिए, ठीक है, अब इसको उस टेक्निक से भी बना सकते हैं, आप देख लेते हैं, उस तरह से भी बना के, उस तरह से भी बनाएंगे तो इसको मानेंगे √x प्लस √y। x प्लस वाई कितना आएगा आपका, जब स्क्वायर करेंगे तो x प्लस वाई 16 आएगा। 4xy कितना आएगा आपका, 4xy कितना आएगा आपका, 4 इंटू 55 आएगा।
यही तो आएगा ना। इसको स्क्वायर करेंगे तो x प्लस वाई प्लस 2 रूट एक्स वाई आएगा इधर, और इधर कितना आएगा, इधर आएगा हमारा 16 प्लस 2 रूट 55, क्योंकि हम इस पूरे को मान रहे हैं ना स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वाई। अब समझ में आया, इस पूरे इसका स्क्वायर रूट हम फाइंड कर रहे हैं, तो इसका स्क्वायर रूट इतना मानेंगे हम, तो इसका स्क्वायर रूट इतना मानेंगे तो x प्लस वाई प्लस 2xy दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो x प्लस वाई कितना आएगा हमारा 16, और 4xy हमारा कितना आएगा। यहाँ से जब कंपेयर करेंगे रेशनल और इरेशनल पार्ट्स तो 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2 रूट 55। अब दोनों तरफ माफ करिएगा, यहाँ पे 2 रूट एक्स वाई इज इक्वल टू 2 रूट 55। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो 4xy इज इक्वल टू 4 इंटू 55 आएगा ना। उसके बाद आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर 16 का होल स्क्वायर 256 माइनस 4xy कितना है यहाँ से 20 36, x माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। ठीक है, x माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। हम प्लस 6 लेके सॉल्व करते हैं, लास्ट में प्लस माइनस लगा देंगे, तो प्लस यहाँ से प्लस 6 लेते हैं, दोनों को सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू 11 और y इज इक्वल टू डेफिनेटली 5। तो स्क्वायर रूट कितना हो गया हमारे पास, रूट 11 प्लस रूट 5, प्लस माइनस लगा दीजिए अगर आपका मन है तो, दैट्स इट। ठीक है, लेकिन इस तरह के सिंपल एक्सप्रेशंस का स्क्वायर रूट तो हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, ऐसा 2 नंबर ढूंढिए जिसका सम 16 हो और जिसका प्रोडक्ट कितना हो 55, दैट्स इट। ठीक है, तो थोड़ा सा इस पे भी ध्यान देना है आपको। कभी कभी इस तरह के सिंपल एक्सप्रेशंस भी मिल जाते हैं जिनके लिए इतना कुछ जरूरत नहीं है। बट यस, अब 2 माइनस रूट 3 है या 2 प्लस रूट 3 है, इन दोनों का स्क्वायर रूट निकालने के लिए ज़्यादा बेहतर है कि इस मेथड से ही आप निकालें, ताकि आपसे गलती की कोई गुंजाइश ही ना रहे। सो दैट्स इट। I hope you understand this particular method and you are going to like it. Thank you.